हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं भी बोर्डमास रूल। और भी बोर्डमास रूल से ही हम लोग इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और मेरे दोस्त, आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत ही डिटेल्स में और बहुत ही शानदार तरीके से बताया जाएगा भी बोर्डमास रूल। और मेरे दोस्त, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो और ध्यान से भी बोर्डमास रूल को समझ लेते हो तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में, सॉल्व करने में आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग भी बोर्डमास रूल को जान लेते हैं। भी बोर्डमास रूल क्या है? तो भाई भी बोर्डमास रूल में भी से क्या हो जाएगा? भी से हो जाएगा विनक्यूलम। क्या बोले? विनक्यूलम। हिंदी में हम लोग बोलते हैं बार, जैसे इस क्वेश्चन में बार लगा हुआ है। ठीक है, और इसका और एक नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग रेखा कोष्टक। ठीक है, लाइन ब्रैकेट। ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट का ही एक भाग है। तो मेरे भाई, जब भी आपको इस टाइप का लाइन ब्रैकेट या बार मिले तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले बार का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि लाइन ब्रैकेट का काम करते हैं, बार का काम करते हैं। उसके बाद है बी से क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा ब्रैकेट। और इसमें आपको 3 टाइप का ब्रैकेट देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। तो ब्रैकेट आपको 3 टाइप का देखने को मिल जाएगा। एक होता है छोटी ब्रैकेट, उसके बाद आता है मझली ब्रैकेट, और उसके बाद आता है बड़ी ब्रैकेट। छोटी ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। और इसका एक नाम है, क्या नाम है? सर्कुलर ब्रैकेट। या तो हम लोग इसको बोलेंगे स्मॉल ब्रैकेट, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे क्या? सर्कुलर ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद आता है मझली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? मिडिल ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद आता है बड़ी ब्रैकेट। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर टाइप का है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम होता है। ठीक है, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का काम होता है, और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं हम लोग, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग बार का काम करते हैं, और उसके बाद हम लोग ब्रैकेट का। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का काम करते हैं। अब यहाँ पर ओ से क्या हो जाएगा? ओ से हो जाएगा ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है हिंदी में? का। और का का मतलब गुना ही होता है मेरे दोस्त। ठीक है, और उसके बाद है डी से क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा डिवीजन। ठीक है, और डिवीजन का मतलब भागा। उसके बाद हम लोग भागा का काम करेंगे। और एम से क्या हो जाएगा? एम से हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। तो फिर उसके बाद हम लोग गुना का काम करेंगे। और ए से क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए से हो जाएगा एडिशन मतलब जोड़। उसके बाद हम लोग जोड़ का काम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में घटाने के काम करेंगे। तो भाई चलो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में ना तो बार है और ना तो ब्रैकेट है। जैसे इस क्वेश्चन में 5 - 2 के ऊपर में बार है और स्मॉल ब्रैकेट भी है और स्क्वायर ब्रैकेट भी है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो बार है और ना तो ब्रैकेट है। तो हम लोग सबसे पहले किसका काम करेंगे? भागा का काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है, 2 है तो 2 लिखना है, प्लस है तो प्लस। ठीक है, और जब आप 2 को 2 से भागा लगाएंगे तब कितना हो जाएगा? जब आप 2 को 2 से भागा लगाएंगे तब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये इंटू 2 है तो 2 लिखना है, और माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। अब यहाँ से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 आप लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी। ठीक है, तो फिर से आपको इक्वल लिखना है, 2 के नीचे 2 लिखना है, प्लस के नीचे प्लस। अब 1 × 2 कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 2 है तो 2। अब इस 2 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब क्या बचेगा? यहाँ पर 2 ही बचेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, इस क्वेश्चन को आप बनाओ। ठीक है, पहले आप वीडियो को पॉज करो और उसके बाद बनाओ, और उसके बाद आंसर मैच करना। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। तो पहले आप इसको बनाओ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप इस वीडियो को पॉज करके इसको बना लिए हैं। ठीक है, तो चलो हम भी बनाते हैं। तो सबसे पहले इक्वल लिखना है और 3 के नीचे 3 लिखना है, प्लस है तो प्लस। अब 3 को 3 से भागा लगाना है। ठीक है, इंटू 3। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। अब ये वाला 3 भी कट जाएगा। इस 3 को हम लोग इस 3 से भी काट सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 को हम लोग लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी। ठीक है, फिर से 3 है तो 3 लिखना है, 3 के नीचे 3, प्लस के नीचे प्लस। और यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर 3 ही बचेगा। माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 3 है तो 3। अब 3 में से 3 जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3 ही बचेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, देखो मेरे भाई, सरलीकरण का जो क्वेश्चन होता है ना, ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान होता है। ठीक है, तो चलो इसको भी बना लेते हैं अब हम लोग। अब मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में बार तो नहीं है, लेकिन ब्रैकेट है। तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना का काम करेंगे, और उसके बाद हम लोग
जोड़ का काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है और ब्रैकेट में क्या है 2 + 2, तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर भागा का साइन है तो भागा का साइन लिखना है, 3 है तो 3, इंटू है तो इंटू, और 9 है तो 9, प्लस है तो प्लस, और 8 है तो 8। अब मेरे भाई यहाँ पर आपको 4 को 3 से भागा लगाना है। तो सबसे पहले इक्वल लिखना है, 4 है तो 4, और 4 को आपको 3 से भागा लगाना है, इंटू 9 है तो इंटू 9 लिखना है, ठीक है, प्लस है तो प्लस, और 8 है तो 8। अब मेरे भाई इस 3 से ये वाला 4 तो नहीं काटने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को इस 9 से भी काटा सकते हैं। तो हम लोग काटा लेंगे, 3 3 जा 9, तो ये 3 से कट जाएगा 9, ठीक है। फिर से इक्वल लिखना है और 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर कितना है 8, ठीक है। तो 12 + 8 कितना हो जाएगा 20। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 20, ठीक है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है, ठीक है। अब 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भागा का साइन है तो भागा का साइन लिखना है, 3 है तो 3। अब हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे। तो यहाँ पर 10 है तो 10, 10 है तो 10, 2 है तो 2, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5। ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। फिर से इक्वल लिखना है, 3 है तो 3, डिवाइड, 3 है तो 3। अब हम लोग ब्रैकेट में इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 10 है तो 10, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर जो 2 है 5 के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब ही गुना होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये वाला 5 2 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर से ब्रैकेट क्लोज करना है आपको, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। फिर से इक्वल लिखना है, 3 है तो 3, डिवाइड, 3 है तो 3। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 इंटू हम लोग 20 लिखेंगे, ब्रैकेट मतलब ही गुना, ठीक है। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। अब मेरे भाई ध्यान देना, यहाँ पर भागा का भी साइन है, यहाँ पर गुना का भी साइन है, और प्लस का भी साइन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग भागा का काम करेंगे, ठीक है। तो 3 को 3 से भागा लगाना है, इंटू 20 लिखना है। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 2 है तो 2। अब ये वाला 3 ये वाला 3 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा 20 बचा, 20 बचा, प्लस कितना 2, तो 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, 22 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब मेरे दोस्त मेरे साथी इस क्वेश्चन में ब्रैकेट भी है, का भी है, भागा का भी साइन है, और प्लस का भी साइन है, ठीक है, और साथ ही में माइनस का भी साइन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट का काम करेंगे, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का काम करते हैं, मिडिल ब्रैकेट, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का काम करते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 3000 है तो 3000 पहले लिख लेना है आपको एक बार, माइनस तो माइनस। अब हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 6 है तो 600 है तो 600 लिख लेना है, और भागा का साइन है तो भागा का साइन, 2 है तो 2, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है, 10 है तो 10। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे सबसे पहले, 3 + 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है 10। अब फिर से कर्ली ब्रैकेट को लिखना है, और अब इस बड़ी ब्रैकेट से ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। अब यहाँ पर का है तो का लिखना है, ठीक है। 10% है इसे, 10% प्लस 100। बहुत ही आसान है मेरे भाई क्वेश्चन, ठीक है, दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से अभी ब्रैकेट का काम हम लोग का खत्म नहीं हुआ, तो ब्रैकेट का ही काम करेंगे हम लोग। तो फिर से आपको इक्वल लिख लेना है, यहाँ पर 3000 है तो 3000, 3000, ठीक है, और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर कितना 600, 600 डिवाइड 2। अब हम लोग क्या करेंगे 10 को इस 10 से गुना हो जाएगा, ब्रैकेट है मतलब गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे फिर से। अब यहाँ पर का है तो का लिखना है, 10% लिखना है, प्लस है तो प्लस, और 100 है तो 100 लिखना है, ठीक है। और फिर से आपको इक्वल लिखना है, 3000 है तो 3000 लिखना है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर 600 है तो 600 डिवाइड 2। अब मेरे भाई यहाँ पर ब्रैकेट है मतलब हम लोग इसको इंटू में लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। का है तो का, और यहाँ पर 10% है, प्लस 100 है तो 100। अब मेरे भाई मेरे दोस्त नीचे तो जगह नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं ऊपर में, इसको मिटा के हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ दोस्त हम लोग इस क्वेश्चन को मिटा के ऊपर लिख लिए, ठीक है। तो फिर से आपको इक्वल लिखना है, और यहाँ पर 3000 है तो 3000, माइनस है तो माइनस। ब्रैकेट का काम तो अभी खत्म नहीं हुआ। अब ब्रैकेट में भी क्या है डिवाइड का साइन है, भागा का साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे भागा का काम करेंगे पहले। तो 600 को भागा लगाना है 2 से, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हम लोग इंटू के रूप में भी लिख सकते हैं, इंटू 100, ब्रैकेट क्लोज करना है। फिर से का लिखना है,
10% लिखना है, प्लस है तो प्लस, 100 है तो 100 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर 600 है तो जब आप 600 को 2 से भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, फिर से इक्वल लिखना है, यहाँ पर 3000 है तो 3000 लिखना है, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर 300 और 100 को जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 और 100, 3 को पहले 1 के साथ गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर 2 गो जीरो और यहाँ पर 2 गो जीरो, कितना हो जाएगा 4 गो जीरो हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, फिर से ब्रैकेट क्लोज करना है, का लगाना है, 10% है तो 10% लिखना है, प्लस है तो प्लस, 100 है तो 100 लिखना है। तो अब मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, का काम करेंगे। ठीक है, तो फिर से आपको इक्वल लिखना है, 3000 है तो 3000 लिखना है, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 30,000 तो 30,000 लिखना है पहले। अब का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, गुना ही होता है। और यहाँ 10 है तो 10 लिखना है, और परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1/100। हाँ 1/100 याद रखना मेरे भाई, परसेंटेज का वैल्यू होता है 1/100, 1/100। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस, 100 है तो 100। अब यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर है 3000 और यहाँ पर कितना है 300 × 10। ठीक है, तो जब आप 300 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3000 ही हो जाएगा। ठीक है, 300 है तो 300, 1 जीरो लग जाएगा, 3000 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 100 है तो 100, 100 है तो 100। ठीक है, अब इस 3000 में से 3000 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब क्या बचेगा, 100 ही बचेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 100। ठीक है।